औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन। मेट्रो वन न्यूज़ की इंतजामिया की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से तमाम अहले वतन को, तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। और ईद का आज जैसे कि दूसरा दिन है और दूसरे दिन ज्यादातर ये रिवायत डाली जाती है कि लोग जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने अपने ससुरालों का रुख कर लेते हैं और वहां पर दावतें उड़ाई जाती हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इन हालात के अंदर ये ईद मनाई जा रही है कि सूरत हाल को देखते हुए ही कदम घर से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे सड़कों पर वही गहमा गहमी दिखाई दी, वही लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाते हुए दिखाई दिए जो कि माजी में तमाम जो मनाई जाने वाली ईद उल फितर हैं उसमें दिखाई देते थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उनके जो दफातर होते हैं, उनका जो पेशा होता है, उस पेशे से मुंसलिक लोग ही उनके घर वाले तस्वुर किए जाते हैं, उनके फैमिली वाले तस्वुर किए जाते हैं और उनके जो सही मानों में हकीकी घर वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं शिकवा मौजूद रहता है और उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो सियासतदानों की होती है। आज मेरे साथ भी दो सियासी शख्सियात मौजूद हैं। आज पूछेंगे कि सियासतदान ईद कैसे मनाते हैं, क्या उनकी बेगमात जो है वो नाराज नहीं होती है, उनके बच्चों को कोई जाना नहीं होता, क्योंकि सियासी रहनुमाओं का काम इंतहाई मुश्किल होता है और इंतहाई टफ होता है। मेरे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं हमारे भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, आपने ईद के दिन हमें इतना कीमती अपना वक्त दिया है सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। आगे बढ़ूंगा, सैयद ताहिर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सियासी रहनुमा हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान पब्लिक फोरम के। ताहिर भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे ही कर लेता हूँ। कैसे मनाते हैं सर? समाजी काम भी कर रहे हैं, सियासी काम भी कर रहे हैं, घर वालों को भी देखना होता है, भाभी नाराज नहीं होती? शुक्रिया अली भाई जी। और सबसे पहले आपको और तमाम देखने वालों को पाकिस्तान तबलीग फोरम की जानिब से, ताहिर हुसैन की जानिब से ईद मुबारक। अच्छा, ये जो ईद है जी, बुनियादी तौर पे आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है सियासी, मुआशी और समाजी कामों में होते हैं, लेकिन ये ईद डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि थोड़ी सी ये ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें तो मतलब अगर घर वालों को देखा जाए तो वो तो खुश हैं क्योंकि हम घर में ही हैं, घर से बाहर जा नहीं सकते। सही। तो अगर देखा जाए तो असल ईद तो उन लोगों की है कि आज भी है ना, हम सब लोग घर में हैं, कहीं बाहर कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं। इवन के अभी रमज़ान गुजर गया, हमेशा तमाम सियासी और समाजी पार्टियाँ, आपको मालूम है कि इफ्तार डिनर बहुत होते हैं, इस दफा कोई कहीं पे कोई इफ्तार डिनर, वो सब हमने घर ही किया, तो घर वाले तो एक लिहाज से खुश है। अच्छा। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि सर इस दफा जो ईद को हम देखते हैं जिस सिनेरियो में, क्योंकि अगर आप देखें पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी यही है, पाकिस्तान को भी मुतासिर किया हुआ है। लिहाजा इस वजह से जो जी शऊर लोग हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट हूँ कि उन्होंने अपने आप को घर में ही रखा हुआ है क्योंकि हालात इस तरीके के हैं। लेकिन अभी आपने कहा आप आ रहे थे, मैं भी आ रहा था, तो इसी तरह लोग जो है वो एंजॉय करते हुए जा रहे होते थे। देखिए, एंजॉय करना चाहिए, ईद भी मनानी चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। चलें ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, एक चीज और सर, पहले जो है वो हमारी जो बेगमात है, सर मेरी तो नहीं है, मुझे तो शादी नहीं हुई अभी, आप लोगों की जो बेगमात हैं वो इस बात पे नाराज होती थी कि आप लोग घर पे रहते नहीं हैं, और अब वो इस बात पे नाराज होती है कि घर से जाती क्यों नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो शक्ल देख देख के जो है ना दिल भर गया उनका कि भाई जाओ। अब घर में क्या करता है बंदा? घर में कपड़े भी धो रहा है, बर्तन भी धो रहा है, बच्चों को भी देख रहा है, टाइम ये बात मुझे कल से सुनने को मिल रही है, इतना जुल्म क्यों हो रहा है आप लोगों पर? सर आप आवाज उठाएं, आप तो खुद समाजी रहनुमा की बड़ी मेहरबानी। नहीं सर, देखिए ये जुल्म कह लें कि हम लोग भी क्या करें, टीवी कितना देखें, घर में कितनी बातें करें। तो डेफिनेटली अब एक तो बार बार आपको हाथ धोना है, तो फिर आप कभी बर्तन धो लें, कपड़े धो लें, तो मेरे ख्याल से हाथ ऑलरेडी में धुलते रहते हैं। अच्छा, ये हुनर आपको आता है? बिल्कुल आता है। मैं आता हूँ सर रज़ाक भाई की जानिब। रज़ाक भाई, पहले तो सर ये बता दीजिएगा कि जो जुल्म का जिक्र रात को मेरे प्रोग्राम में हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ, क्या वो जुल्म यहाँ भी हो रहा है? मैं समझता हूँ ठीक कह रहे हैं। अच्छा, रज़ाक भाई को कपड़े धोने आते हैं? नहीं, कपड़े धोने तो नहीं आते, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि अब धोने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, 3 माह होने को हैं। अच्छा। और ये पहले कोरोना और फिर ईद, और ईद की इतनी लंबी छुट्टियाँ, तो लगता है कि अगर ये कोरोना और ये लॉकडाउन हुकूमत ने ना खत्म किया जी तो लगता है कि अब हमें भी वॉशिंग मशीन पे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, ये आपका सियासी बयान तो नहीं है ना? नहीं, ये हकीकी है। देखिए भाभी, मैंने कुछ नहीं कहा, रज़ाक भाई खुद बोल रहे हैं कि आप जालिम हो जाएंगी कुछ अरसे के अंदर। है रज़ाक भाई? बिल्कुल भाभी जालिम हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी जी। जो कह रहे बैठे बैठे आप खाली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं घर पे, तो चले हाथ ही बटाएं। अच्छा, ये बताइए रज़ाक भाई, एक
अजीब सूरत हाल के अंदर हम लोग ईद मना रहे हैं, ऐसी माजी में कोई ऐसी ईद जो है वो नहीं गुजरी है सर। क्या लगता है सर सियासी तौर पे आगे क्या होने जा रहा है? एक तो मैं मौजूदा ईद पर हम लोग ये मैं समझता हूँ कि हम मसनूई तौर पर खुश हैं। जी बिल्कुल, आप यकीन करें कि कत्तन किसी तरफ से भी खुशी नहीं, दिल ही नहीं कर रहा हंसने को भी। अब ये जो ख़ास तौर पे प्लान का इतना बड़ा जो वाक़या हुआ है, इस पर दिल खून के आंसू रो रहा है। वो याद दिल से जा ही नहीं रही है। उन ख़ानदानों के साथ जो वाक़या हुआ है, हमें लग रहा है कि वो हर पाकिस्तानी ये समझ रहा है वो मेरे ख़ानदान के साथ हुआ है, मेरी फैमिली के साथ हुआ है, बच्चों के साथ हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि एक तो हमें उनकी मफ़रत की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। वो तो मासूम बच्चे थे, ख़वातीन थीं, लेकिन क्योंकि हादसात, एक शायर ने कहा है कि वक्त करता है इंतज़ार बरसों हादसे रोज़ ने, मतलब हादसा ख़ुद अपने इंतज़ार करता है। और दूसरा, हम पहले कोरोना से नहीं निकल पा रहे थे। जी जी, कोरोना 2-2.5 माह से कंटिन्यू पाकिस्तानी अवाम और पूरी दुनिया को उसने डिस्टर्ब किया हुआ है, हम भी उसका हिस्सा थे। और ये जो ईद आई है, मैं समझता हूँ कि एक तो ये गमज़दा ईद है, क्योंकि ये हमारे एज ए मुसलमान सबसे बड़ा त्यौहार है, बहुत अजीम त्यौहार है। इसकी खुशियों का कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हम थोड़ा बहुत इस खुशियों में बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना। जी तो बकाया मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जल्द कौम इस गम से निकलेगी, जल्द अल्लाह ताला हमें सब्र इस्तक़लाल देगा, उनके ख़ानदानों को सब्र इस्तक़लाल देगा। हम क्योंकि दोबारा ज़िंदगी की गाड़ी को रवां दवां करना है, दोबारा से हमें आगे बढ़ना है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो लॉकडाउन है, इससे भी हमारी जान छूट जानी चाहिए। बहुत हो गया, बिजनेस ख़त्म हो गए, कारोबार ख़त्म हो गया। पहले ही आम मुतवसत तबके के लोग ये ईद नहीं मना पा रहे थे, क्योंकि वसाइल ही नहीं थे। ईद तो वसाइल के साथ मनाई जाती है, कारोबार बंद, बिजनेस बंद, ऊपर से प्लान का हादसा, तो बहुत अफसुदा हूँ मैं तो ज़ाती तौर। जी बिल्कुल, सभी अफसुदा हैं सर। ये कौमी सानिहा है और मेट्रो वन न्यूज़ की ये खुसूसी ईद ट्रांसमिशन जो है वो टपाल चाय की जानिब से आप तक पहुंचाई जा रही है। और साथ ही साथ एक बार फिर मैं चलूंगा ताहिर भाई की जानिब। ताहिर भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, पहले लोग कहते हैं कि जी घर में खाने को नहीं है लोगों के, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और इतने हालात ख़राब हैं, लेकिन जब मार्केटें खोलने की बात आए तो ऐसे टूटे पड़े होते हैं जैसे सामान फ्री बट रहा हो। सर क्या लगता है सर, कोई सदाकत है इस बात? सर इसके अंदर अली भाई देखें कि किसी भी चीज़ को हम स्टेट किसी के बारे में कोई भी राय, मतलब क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि पाकिस्तान पब्लिक फोरम की जानिब से सफ़ेद पोश लोगों के घरों तक के हम राशन पहुंचा रहे हैं। अच्छा सिलसिला यह है कि लोग परेशान भी हैं। सही। अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि बाहर फुटपाथ पे बैठ जाएंगे और वो भीख भी मांग लेंगे, वो पैसे भी ले लेंगे, उनके लिए सूरत हाल इतनी खराब, उनके लिए इतनी खराब। जो असल जो प्रॉब्लम है ना, वो एक मिडिल यॉर्कर की है, एक सफ़ेद पोश आदमी की है कि वो ना भीख मांग सकता है, ना किसी से तकाजा कर सकता है। अच्छा, वो इंतजार करता है कि कोई बंदा आए वो उसको दे, क्योंकि उनकी भी अपनी एक इज्जत नफ्स है, माशरे में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। अब हमने जो, मैं आपको बिलीव करें कि मेरे पास जो मैंने अपना नंबर दिया हुआ था राशन के लिए, मेरे पास कुछ ऐसी जगह, अब देखिए ब्लॉक 16 जो है वो एक पॉश एरिया कहलाता था, गुलशन ब्लॉक 16। जी सर, मुझे ब्लॉक 16 से 2-3 इस तरह की रिक्वेस्टें आई हैं कि मैं शेक ही हुआ। मैंने बोला यार ये यहाँ रह के, ये फिर मैंने कंफर्मेशन कराई तो पता चला वाकई वो लोग नीडी थे। देखिए, अगर आप बात करते हैं ना कि जो है अपना औरंगी टाउन की, बल्दिया की, या किसी भी ऐसी जगह की जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन अगर आप इस तरह की जगहों से लेते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सही, प्रॉब्लम है, लोगों को ज़रूरत भी है। हाँ, जो तबका बाहर निकल रहा है, जो रोडों में आपको नज़र आ रहा है, वो कितने % लोग होंगे? बात यह है कि उनका कॉन्टेक्ट कितना है, क्या है कि वो लोग हैं। देखिए, वो तो बहुत दूर की चीज़ है सर। अभी आप देख लें, आप किसी रेस्टोरेंट, KFC पे या जहाँ पे टेक अवे कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी लंबी लाइनें लगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मिठाई की दुकान पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि आप बोले नहीं भाई मैंने लेनी नहीं है। तो ये चीज़ें तो चल रही, लेकिन कौम प्रॉब्लम में है। अच्छा, उस प्रॉब्लम में आने की वजह जो मैं आपको बताऊँ, जो मुझे समझ में आया, जो मैंने एनालाइज किया, वो ये कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, देखें जब दुनिया के अंदर कोई डिजास्टर आता है, कोई नई पॉलिसियां बिल्ड हो रही होती हैं, कोई SOPs बन रही होती हैं, उसके लिए लाजमी है कि
अपोजिशन हो या हुकूमत हो, उन सबको एक पेज पे आना लाजमी होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द योर कंट्री। उसके लिए जरूरी है सबको एक पेज हो। अनफॉर्चुनेटली डे फर्स्ट से आपकी वफाकी हुकूमत और आपकी सूबाई हुकूमत की डायरेक्शन डिफरेंट, वफाक कुछ और कह रहा है, सूबा कुछ और कह रहा है। मतलब अगर मैं सिंपल इसे कर दूं ना अली भाई, तो बात यह कि वफाक कह रहा है कि लोग भूख से मर जाएंगे। सर मेरी नजर में बातें दोनों सेम ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी कोरोना से मर जाएंगे, वो कह रहे हैं भूख से मर जाएंगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ना? नहीं, समझने वालों को समझना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि दोनों सूरतों में मर रही है आवाम जी ना। ये सियासतदानों को ज्यादा पकड़ा है सर, पहले पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा, उसके बाद पीटीआई के अभी हमारी एक एमपी का इंतकाल हुआ है हालिया गुजरांवाले निहाल हाशमी साहब में जो है वो पॉजिटिव आया। सर देखिए, टेस्ट करना डिफरेंट चीज है और उससे सेहतयाब हो जाना। देखें, अगर आपके सईद गनी साहब को आया, निहाल हाशमी साहब को आया ना, उनके घर के ऊपर मोबाइलें नहीं चली गई हैं। अच्छा। उनके घर के ऊपर जाके पुलिस ने रेड करके उनको उठाकर क्वारंटाइन नहीं किया हुआ है। अच्छा। सर यहाँ तो लोग बीमार है ना, डर रहे हैं, क्लिनिक और हॉस्पिटल जाते हुए डर रहे हैं, नहीं अगर मेरा पॉजिटिव आ गया ना तो मेरे घर पे थाने से मोबाइल आ जाएगी। सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था सर, ऐसे ही हो रहा है सर। अच्छा सर देखिए, अच्छा एक बात बताएं जी, इसकी वजह, क्योंकि डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि 70% लोग ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कह दिया कि घर में करना। सर माजरत के साथ जो डॉक्टर है जो कह रहे हैं चले जाएं। अच्छा देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, मैं मान लेता हूं, तो मुझे बताएं कि सोशल मीडिया इस वक्त जितनी वायरल क्लिप कर चुका है कि एक आदमी एक्सीडेंट, ये तो मेरा अपना आपको देखा यूसुफ सोशल मीडिया को आप सीरियस लेते हैं? सर जितनी भी खबर निकलती है ना, चाहे देखें उसके अंदर, फिर मैं कहूँ परसेंटेज है। अच्छा। 100% सही नहीं होगा, लेकिन 20% तो होगा ना। अच्छा, या ये बात करते, ये एग्री करते हैं आप? सर 20% भी नहीं लगता मुझे तो सर। अच्छा माजरत के साथ चले, सही है, 10% होता है, कहीं ना कहीं कुछ होता है सर, जहां पर धुआं उठता है ना कहीं कोई चिंगारी दबी भी जरूर होती है। देखिए ताहिर भाई, एक मिनट में एक छोटा सा आपको वाकया सुनाता चलूं सर। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है सर? एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी फैमिली के साथ गया, मैंने कुछ खा लिया था, मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो रेस्टोरेंट गया, वहां पे मैंने नहीं खाया, लोग खा रहे थे, मुझे खाने को देख के उल्टी आने लगी, मैं अलग बैठ गया। अगले दिन सोशल मीडिया पे मेरी क्लिप वायरल हुई थी कि खिला नहीं सकते तो लाते क्यों अपने साथ। तो ये सूरत हाल अगर होगी तो क्या सूरत हाल थी और क्या लगा के उसको? एक सूरत है। देखिए एक जगह सोशल मीडिया पे आप जो है हंसी मजाक की बातें कर रहे होते हैं, एक जगह मजहब के अनुसार आ रहा था, एक जगह सियासत का, तमाम चीज। देखिए मैं आपको जाती बात बताऊं कि यूसुफ प्लाजा में अभी रमजान के अंदर मैं जो है ना राशन की तकसीम पे हम लोग गए हुए थे। जी। वहां पर एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, वो एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसको जो है ना कोरोना के अंदर लियाकत नेशनल वालों ने बोला कि ये कोरोना, जब उन लोगों ने शोर शराबा किया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात ये कि मैं सबको नहीं कहूंगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। अच्छा, मैं इस पे तो कमेंट कर नहीं सकता। नहीं सर, उसकी मैं आवाज देता हूं। सर ऐसे लोग हैं जो मर रहे हैं किसी भी मर्द में, इसका कतई मतलब ये नहीं है कोरोना जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कोरोना एग्जिस्ट करता है, मैं ये डिनाई नहीं करता, लेकिन कितने परसेंट, डिबेट यह है कितने परसेंट। बिल्कुल ऐसे ही चले, मैं जरा बाजवा साहब की तरफ आ जाऊं। बाजवा साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, ये बहुत सियासी गुफ्तगू हो गई, सियासी माहौल बना दिया और उन्होंने मुझे छेड़ दिया, इसलिए मैं भी सियासी गुफ्तगू करने लगा। बाजवा साहब बताइएगा, अपने बारे में कुछ बताएं सर। बच्चे पहले शिकवा करते थे कि नहीं जी अब्बू सियासत की वजह से घर से बाहर रहते हैं, बच्चों की शिकवी शिकायतें दूर हुई? अब मेरा ख्याल है कि वो दूर होने के बाद अब तो वो कह रहे हैं कि आप कुछ करें भाई। अच्छा, बहुत ज्यादा वक्फा मिल गया 3 माह का। सही। सियासतदान तो वैसे भी, सियासी वर्कर्स, पॉलिटिकल कारकुन जो है वो तो होते ही पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम तो जो जितने भी सियासी कारकुन हैं, आप यकीन करें कि ईद हो, शबरात हो, बकराईद हो, मुहर्रम हो, हमें तो पब्लिक। बिल्कुल। और ईद भी इसी तरह लास्ट डे तक हम लोग पब्लिक में थे, और कोरोना की वजह से लोगों को हम ढूंढ कर जिसकी जो मदद कर सकते थे, चाहे वो अपनी तरफ से की या पार्टी की तरफ से की, तहरीक इंसाफ की तरफ से की, लेकिन की। तो सियासी कारकुन तो जो है वो अपनी फैमिली का हो। अच्छा रज़ाक भाई, जान की अमान पाऊं तो एक बहुत टफ क्वेश्चन कर सकता हूं? जी बिल्कुल करें। भाभी खाना कैसे बनाती है? बेहतरीन खाना बनाती हैं। अच्छा, ये सियासी बयान है आपका? नहीं, हकीकत है। अच्छा, हकीकी बयान। आप किस दिन आइएगा, जरूर खिलाएंगे। जी मैं बिल्कुल आऊंगा। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे ज्यादा बिरयानी पसंद है। अच्छा, बिरयानी घर की या नहीं, बाहर की भी और घर की भी। मैं ज्यादा शौक से बिरयानी खाता हूँ। अगर 10 खाने पड़े हैं। अच्छा, सिर्फ खाना आता है या बनाना भी आता है?
बनाना इतना खास नहीं आता, लेकिन खाना खास आता है। अच्छा, खाना अच्छा ताहिर भाई, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा, लोग कहते हैं मैं घरों में रंजिशें करा देता हूँ इस चक्कर में, लेकिन जरा बताइएगा सर, भाभी खाना कैसे बनाती है? भाभी एक बेहतरीन कुक है और अच्छा। बेहतरीन खाना बनाती हैं। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि एक्सपर्ट है खाना बनाने में, तो एक्सपर्ट मैं उनको एक्सेप्ट जो है ना, वो उनकी एक्सपर्टीज है कि वो एक बहुत अच्छी कुकिंग है। मैंने जितनी ट्रांसमिशन की है ताहिर भाई, कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मेरी बीवी खाना बुरा बना? वापस उसने घर जाना है यार। चले घर जाने में जाना है। आप यहाँ पे शादीशुदा अपराध से ना खास हमदर्दी है मुझे वैसे। नहीं, सर, एक घंटे के लिए तो हम सेफ हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब आप पहुंचेंगे तो एक बॉर्डर बना हुआ होगा वहाँ पे। बिल्कुल चले, पता ठीक नहीं, है। दरवाजा अच्छा, खुलेगा ताहिर भाई, खाना बनाना आता है वैसे? घर में जी, भाभी का हाथ बटाते हैं? नहीं, मैं घर में हाथ नहीं बटाता, लेकिन मुझे खाना बनाना आता है, क्योंकि आज से तकरीबन 6-8 साल पहले मेरी पोस्टिंग थी कोयटा में। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ था, तो वहाँ रहता था, तो वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे खाना बनता है। तो वहाँ 1 साल रहा। तो अच्छी डिश कौन सी बना लेते हैं हमारे भाई? सर, अच्छी डिश में मैं कढ़ाई बना लेता हूँ, अच्छा, और वो मुझे पसंद भी है। और एक होती है टमाटर और प्याज की चटनी, जो ठीक आप है। अक्सर घरों में बनती है, जिसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्च की चटनी बनती है सर, वो मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ। अच्छा। शाहिद ज़हीर साहब और नदीम उस्मानी साहब, रात को जो है वो खाना हमारा ताहिर भाई के घर पे है और हम कढ़ाई खाएंगे इनके पास। डन है सर, डन है, ठीक है जी, ताहिर भाई डन है। बिल्कुल डन है। रज़ाक भाई बिरयानी कब खिला रहे हैं? अपने हाथ की बनी। आप मुझे टाइम दें। अच्छा, टाइम ने आप सोच के बताएंगे? नो नो, आप अच्छा, चलने वाले अपनी बने। हुकूमत की तरह ही टाइम मांग रहे हैं सर नहीं नहीं, आप चलने वाले बने। बिल्कुल हम तैयार हैं। अच्छा, चले ठीक है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे और उसके बाद मजीद गुफ्तगू होगी। और जाहिर सी बात है, ईद उल फित्र का मौका है, सब अपनी अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं, हम भी खुशियां भी शेयर करेंगे, गम भी बांटेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर मेट्रो वन न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को, आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारक हो। मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन टपाल फैमिली मिक्सचर की जानिब से आपके खिदमत में पेश की जा रही है। और ये फैमिली मिक्सचर जो है, ये पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चाय है। और इनका ये आजकल स्लोगन बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें है मेरी दादी मेरी जान, और इसी तरह वर्ल्ड बेस्ट डैड, और इस तरह के स्लोगन्स जो हैं वो टपाल फैमिली मिक्सचर की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। और अब तक टपाल फैमिली मिक्सचर ने अपना वो मयार जो हमेशा से चलता आ रहा है उसको बरकरार रखा है, और ये बरकरार रहना भी चाहिए। मेट्रो वन न्यूज की ये खुसूसी ट्रांसमिशन टपाल फैमिली मिक्सचर की जानिब से ही आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और ब्रेक में मुझे एक शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो कि शोबिस से ताल्लुक रखती हैं। शोबिस वालों के हवाले से भी कहा जाता है कि इनकी भी नौकरियां और इनका भी काम उतना ही टफ होता है जितना सियासतदानों का या सहाफियों का होता है। मेरे साथ मौजूद हैं तानिया भट्ट साहिबा। बहुत शुक्रिया तानिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला है। तानिया, बताइएगा कि किस तरह आप लोग ईद मनाते हैं, क्योंकि लोगों को जो है वो जाहिर सी बात है सेलिब्रिटीज के हवाले से जानने का बहुत ज्यादा शौक होता है। पहले तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद किस तरह मनाते हैं इस दफ़ा, तो क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी है, ऊपर से जो हादसा हुआ है PIA का, आपको पता है, उसमें बहुत सारी कीमती जानें जो हमारी चली गई हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको बुलंद दर्जा अता फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को हौसला दे। सेकेंडली बस ईद की रिकॉर्डिंग हुई है, और क्योंकि इस दफ़ा कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें बंद थी, मीडिया के भी बहुत सारे प्रोग्राम और चीज़ें रुकी हुई थी, तो बस रिकॉर्डिंग्स वगैरह ओपन हुई हैं। और इसी तरह फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह अटेंड किए हैं, तो बस दैट्स इट। अच्छा, तो फैमिली के हवाले से कुछ बताइएगा। जैसे मैं अभी रज़ाक भाई से ही पूछ रहा था, ताहिर भाई से ही पूछ रहा था कि पहले जो है वो हम लोग घर पे नहीं रहते थे, अब हम लोग मुसलसल घर पे रहते हैं, तो घर वाले इस बात से तंग आ गए कि अब ये लोग घर पे ही रहते हैं। ऐसा तुम्हारे घर में भी है? जी बिल्कुल। कोरोना की वजह से ये बिल्कुल घर में सब कहते हैं कि कब बाहर जाओगे, 24 घंटे घर में, खास करके मीडिया में आपको पता रहते हुए शूट्स होते थे, घर में आने का टाइम बहुत कम मिलता था। तो नहीं, मेरे घर वाले कुछ हद तक इस बात से खुश भी होते हैं कि चलो इस बहाने ये घर में तो रहती है, आराम से बैठी रहती है, लेकिन मैं बहुत बोर होती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, और ईद आई है तो ईद पे आपको पता है बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना, चाहे किसी चैनल पे हम लोग प्रोग्राम के लिए जा रहे हों या कोई शो अटेंड कर रहे हों, लेकिन उसमें ये होता है कि हम सब दोस्त एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो बस इसी तरह ईद शीद सेलिब्रेट होती है, और खास करके मुझे ईद पे सवैयाँ खाने का बहुत शौक है। अच्छा, तो बहुत मजा आता है। डेफिनेटली आपने भी खाए होंगे। गोलगप्पे खाने का शौक नहीं है वैसे, मैं मीठा नहीं खाता हूँ। अच्छा, चल आगे बढ़ जाते हैं। छोटी ईद तो गोलगप्पे खाना अलाउ नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है, रज़ाक भाई की जानिब बढ़ते हैं एक बार फिर। रज़ाक
रज़ाक भाई, जनाबे वाला अगर मवाजना कर लिया जाए तो माजी की ईद में और इस ईद में कितना फर्क नजर आ रहा है सर, अगर ओवरऑल देख लीजिए? बहुत फर्क नजर आ रहा है। इस ये मौजूदा जो आज ईद है हमारी, ये पिछली ईदों से ये बहुत मुख्तलिफ है। पिछली ईद में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बहुत अच्छी ईद मनाई थी। इस बार कोरोना के गम से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, और हम ये दूसरा साल बड़ी बेताबी से हमें इंतज़ार था कि ईद आए, कुछ रोज़ हम बाहर निकलें, मिलें, अपने त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाएं। बीच में ये जो जहाज़ वाला हादसा हुआ है और फिर इसका एक आबादी पे गिर जाना, ये भी एक बड़ा वाक़या हो गया। प्लान गिरा है और वो पब्लिक पर गिरा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल कॉलोनी में 24 घर इसकी जद में आए, उसमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शायद कोई 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं जो घर में काम कर रही थी। सही। तो फ़र्क तो है ना जी, फ़र्क तो है जी, बिल्कुल। इससे कबल ईदें जो हमने गुजारी हैं उसमें तो हम आपके चैनलों पर इतना फीके फीके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हम लोग एक दूसरे को ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उस गम से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह हमें इस गम से निकाले। आमीन सुम्मा आमीन। ताहिर भाई, जनाबे वाला बताइएगा, वैसे अगर देख लिया जाए तो माजी की ईद में शेड्यूल क्या रहता था सर? दूसरे दिन ससुराल ही जाना होता था, तीसरे दिन फिर किसी की दावत होती थी या अपने घर में दावत होती थी? नहीं, देखिए, एक सेकंड डे तो हमने ससुराली जाना होता था। अच्छा। उसके बाद फिर अपना घर होता था। ये कौन सी किताब में आया कि ससुराली जाना है? सर एक्चुअली किताब में नहीं है, जो बेगम ने लिख दिया सर वही किताब में है। बात ये जो बेगम ने लिख दिया ना वो किताब है। अच्छा, ठीक है ना, तो ये था। लेकिन सर अभी आपने जो बात कही ना, वाकई अली भाई, वैसे ताहिर भाई घर पहुंचेंगे ना तो भाभी बोलेंगे इतनी बुरी हूं मैं जब देखो ये। सर मैंने तो तारीफ करी है, इसको दूसरे एंगल से देखे ना तो सर मैं तो उनके ओत पे चल रहा हूँ, उनकी किताब पे चल रहा हूँ कि हाँ जो कह दिया था वो तो मैं तो आपको बता। देखिए, अगर आपने अपनी जिंदगी सुकून से गुजारनी है ना तो आपने अपनी बेगम की हर बात पे लब्बैक कहना। यानी वो पंजाबी में कहते हैं थल्ले लाग के। थल्ले लग के। सर क्यों कि ये बहुत सुकून के लिए चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा। अगर आप बेसुकूनी चाहते हैं तो आप अपोजिशन में चले जाएं। अच्छा। लेकिन जाने का कोई फायदा नहीं है। तो फायदा ये कि जो भी वक्त है अच्छा गुजारा जाए। जी जी। और सुन के गुजारा जाए। देखिए, सुनने से क्या, अगर आप सुन लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सुनना ही तो है ना आपने। जी जी जी। और वहां पर उतनी देर के लिए आपने क्या देना, उसके बाद करना आपने वही है जो आपने करना है। अच्छा 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 अच्छा। ये सुनना जो है ये 2 तरफा होना चाहिए या एक तरफा होना चाहिए? यार कामयाबी तो एक तरफा होना चाहिए। अच्छा चले ठीक है। अरे रज़ाक भाई, एक बात बताएं, भाभी अक्सर ये नहीं बोलती कुछ चीजों को देख के या कुछ चीजों को लेके अन्य बात तो बेटा थोड़ा इलाज होना चाहिए सी? बिल्कुल 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 बोलती हैं। अच्छा चले ठीक है। तानिया भट्ट साहिबा, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। तानिया, सिंगिंग का शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गाना सुनने का, म्यूजिक मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिंगिंग नो, कभी की नहीं है? हाँ है, नहीं, मैं वॉशरूम सिंगर हूँ। वैसे वहाँ पे आवाज कैसी होती है? हाँ, वहाँ पे अपनी आवाज आप खुद सुनते हो ना, इसके खुद पे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन अगर लोग सुनेंगे तो पक्का वो कान बंद कर लेंगे। नहीं, वैसे भी जब बन जगह होती है तो बेस बन जाती है। अच्छा, आपके गले की बेस, अच्छी आवाज लग रही है। चाहे जितनी मर्जी तारीफ भी करने, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। जी जी। तो आप अपने आप को जवाब भी दे रहे जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे मैं अली भाई बताऊँ, सिंगिंग का जो मेरा, क्या मैं कहता हूँ भाई, अगर मुझे शौक है ना गाना गाने का तो मैं तो गाऊंगा, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, किसी को बुरा लगे। ताहिर भाई, सिंगिंग का शौक है, लेकिन ये कि इसलिए नहीं कि सुनाएंगे सर। मैं अभी इस वक्त देखें, ईद का जो मौका है ना, जी जी, इस मौके पे फिलहाल, क्योंकि देखें अभी आप ये कह रहे थे ना, ये जो ईद है ना सर, ये बड़ी सोगवार, बिल्कुल ऐसे ही, इसमें बड़ी सोगवार ईद है। इसके अंदर आप देखें ना, पूरा मुल्क जो है ना एक सोगवार की फिजा में मुब्तला है। ये स्पेशली ये जो PIA का प्लेन ड्रॉप हो गया, इसमें हो गया, कोरोना से निकले नहीं है। अब इस सूरत हाल में अभी जो भाई कह रहे थे कि बिल्कुल सही कह रहे थे कि यार हम लोगों को एक चीज़ ये है कि यार ज़िंदगी तो चलनी है ना, लेके चलानी है, लेकिन अगर आप बाय हार्ट अगर देखें तो आपको वो सेटिस्फेक्शन या आपको वो खुशी अंदर से नहीं है यार, कहाँ से होगी, हो नहीं सकता ये।
तो बस ये कि ऐसी बस गुजार रहे हैं यार, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को उस चीज़ों से कम आउट करें, चीज़ों को आगे लेकर ताहिर भाई, चलें। आपको नहीं लगता कि इस बार जो ईद पे गमगीन सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा है? क्योंकि माजी में भी डिजास्टर्स देखने में आए, एक दफ़ा हीट स्ट्रोक आया था, काफ़ी लोग उसमें मर गए थे, और उसके बाद जो है वो ईद आई, लेकिन वो उसी आबोताब से मनाई गई सर। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गम, कुछ ज़्यादा ही फिजा में सोगवारी है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ईद का मायने हम कहते हैं ईद का मतलब मिलते हैं ना हम लोग, जी, जी, गले मिलते हैं, लेकिन कोरोना बिल्कुल अपोजिट है। कोरोना कह रहा है डिस्टेंस, बिल्कुल सोशल सोशल डिस्टेंस है ना। देखिए ईद का सबसे बड़ा फर्क ये है कि ईद पे हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, जप्पियाँ लाते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन कोरोना कहता है कि नहीं, आपने डिस्टेंस रखना है। तो लिहाजा उस डिस्टेंस को, और मैं समझता हूँ हमें उस SOP को फॉलो भी करना चाहिए जी। क्यों कि वो एक अलग डिबेट है, मैंने कहा कि कितने % है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ज़रूर है, डेंजरस हद तक के। देखिए एक दुनिया के लिए ना, मैं शायद एक आदमी हूँगा ना कि यार ताहिर भाई एक आदमी है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए मैं पूरी दुनिया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर मुझे कुछ होता है और 10% या 15% में मैं आप आ जाते हैं तो हमारी फैमिली सफ़र करेगी। लिहाजा आपको अपनी फैमिली के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए, SOPs को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप एक सेफ गार्ड के तौर पे अपनी फैमिली, बिल्कुल अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तानिया, एक बात बताएं, आपने जाहिर सी बात है इतने साल जो है वो फील्ड में काम किया, उसके बाद अब लॉकडाउन की सूरत हाल है, प्लान्स क्या किए हैं, प्लानिंग की है कुछ? प्लानिंग बस यही है कि डिफरेंस रखें, जितना हो सके कोशिश करें, नहीं, कम मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ कि ये जो आइसोलेशन की सूरत हाल इस वक्त है, जो लॉकडाउन हुआ है, उसमें घर पे रह के कोई प्लानिंग की है मुस्तकबिल की, जब ये ख़त्म होगा तो मैं क्या करूँगी? हाँ बिल्कुल, वो तो बस यही है कि बस जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो चीज़ें वापस पुरानी रूटीन में अगर चला सके तो चलाएंगे। ख़ास करके बिज़नेस बहुत डैमेज हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, आपको पता है सारे काम कारोबार बंद हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे बाकी कोई कारोबार हो, सारी चीज़ें, सैलून्स वगैरह तो अभी तक गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त नहीं दी है कि आप इसको ओपन करें। ख़वातीन को ज़्यादा मसला हो रहा होगा वैसे, सैलून्स बंद है ना। डेफिनेटली आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा सैलून्स में जो लड़कियाँ काम करती थी, वो लड़कियाँ सारी घर में बेरोज़गार होकर बैठी हुई हैं। हर जगह पे ये बात होती है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, वो जेंट्स की बात हो रही होती है, लड़की या लेडीज़ की कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा। तो पार्लर्स में आपको पता है ज़्यादा लड़कियाँ ही काम करती हैं, तो वो सब घरों में बैठी हुई हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स तो उनको भी है जो सैलून में आया करते थे। नहीं, लेकिन सब आ रहे हैं। मैंने तो सैलून ओपन किया था कुछ दिन के लिए, लेकिन वो ये है कि आप ख्याल रखें, थोड़ा फासला रखें, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करवाएं आप लोगों से, ठीक है, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करवाएं, तो चीज़ें तो बाहर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी साल पहले चली गई है इस लॉकडाउन की वजह से या सूरत-ए-हाल की वजह से। तो इस वक्त जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपसे राब्ते में रहते होंगे, उनका क्या सोचना है इस मामले के अंदर? क्योंकि जब चीज़ें दोबारा शुरू होंगी तो आपको अलिफ से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शूट हो रहे थे और वो दरमियान में रुक के, ठीक है, डायरेक्टर हो जाए या कोई इन्वेस्टर हो जाए या कोई प्रोड्यूसर हो जाए, वो इस टाइम इस बात से परेशान है कि अब हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे उठाएंगे। आपको पता है पहले हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ड्रामा लाइन ही टॉप 1 पे है। फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे भी काफ़ी हद तक डैमेज हो गई थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो ठीक हो रही थी। लेकिन वो अब वापस हम लोग यूँ समझ लें कि 20 साल 22 साल पीछे चले गए, क्योंकि चीज़ें वैसे नहीं चल सकती। फ़ौरन आप बताएं कि अगर जो प्रोग्राम्स रुके हुए हैं, जो शूट्स रुक गई हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट्स हुई थी वो सारी वक्ती तौर पे सारी चीज़ें बैन हो गई हैं। आप चाहें भी तो चीज़ों को इतने जल्दी वापस उस मुकाम पे लाकर सेट नहीं कर सकते। कुछ आर्टिस्ट थे जो कराची के थे, कुछ लाहौर के थे, वो सब अपनी अपनी शहर पे चले गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उन लोगों को, वो भी परेशान है। फेसबुक पे, ट्विटर पे आप देखते होंगे वो मैसेज करते हैं, वीडियोज़ बना के अपलोड कर रहे होते हैं इसी टॉपिक पे कि हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, घरों में रह रहे हैं, कोरोना है, क्या करें। तो बस ये चीज़ें तो अगर कोरोना से हट के बात करूं तो फील्ड में नए तगय्युरात कैसे पैदा हो गए हैं? क्योंकि पहले होता था एक पूरा सेट लगता था, उसमें स्पॉट्स होते थे, वहां पर शूटिंग होती थी। अब यूट्यूब आ गया है या फिर दीगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वहां पर लोगों ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। कितना अफेक्ट किया इसने इंडस्ट्री को? बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुआ है, क्योंकि आप देखें कि हर कोई इस टाइम यूट्यूब पे जा रहा है, ठीक है, टिकटॉक,
हर किसी को, मुझे नहीं लगता कि मैं जिसको भी देखती हूँ कोई आम सा इंसान भी होगा उसने भी टिकटॉक बनाई होती है। और हमारे आर्टिस्ट वगैरह भी जाहिर बात है ज़्यादा उसी तरफ जा रहे हैं कि छोटी सी वीडियो बनाते हो फ़ौरन आपको लाइक्स और कमेंट्स मिल जाते हैं, वरना इंडस्ट्री में आपको कितने कितने साल मेहनत करनी पड़ती है। एक एक्टर बनने के लिए, एक एंकर बनने के लिए, रिपोर्टर बनने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और अब ये हो गया कि आप देखें यूट्यूब चैनल्स पे प्रोग्राम बना के डाल देंगे और बोलेंगे कि हाँ बस हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है। सही। तो इसकी वजह से आपको पता है जो आर्टिस्ट, जो पुराने आर्टिस्ट थे जो काम कर रहे हैं या जो नए इन हो रहे थे, वो सब भी ये कह रहे हैं कि हाँ बस ठीक है, किसी को बोलने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास अपना चैनल, हम अपना चैनल बनाते हैं, उस पर कैमरा शैमरा लेके तो कुछ भी कर लेते हैं और बस अपलोड कर। लेकिन तानिया, आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें यूट्यूब के ऊपर ऐसी भी मौजूद हैं जिन पर फजूल के व्यूज़ आ रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते या फिर वो डिजर्व नहीं करते कि उनको इतने व्यूज़ या इतने सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, उससे कुछ लोगों का जो है वो हक मारा जाता है। बहुत लोगों का, खास करके जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, जो ड्रामा आर्टिस्ट हो गए, जो फिल्म स्टार्स हो गए, उनकी फैन फॉलोइंग उनसे कम होती है। सही। तो वो डेफिनेटली जो इतनी साल से मेहनत की गई है उसके ऊपर तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता उस तरह। और जो अब ये टिकटॉक और यूट्यूब पे तो खैर आपको पता है कितने जल्दी लाइक्स और फॉलोइंग नहीं बढ़ती है, लेकिन टिकटॉक के ऊपर तो खास करके ऐसा है कि कोई भी वीडियो बनाता है, अपलोड करता है और वहाँ पे आपके पास लाइक्स आ जाते हैं, कमेंट्स भी ऐसे ऐसे आ रहे होते हैं। अगर आपने कभी चेक किया हो तो बंदा कहता है कि यार ये देखो, अच्छा आर्टिस्ट के ऊपर भी वो इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं कि बंदा कह रहा होता है कि यार ये हम क्या बोला जा सकता है, मतलब आम सी चीज है उसके ऊपर। चलें ठीक है। रज़ाक भाई, फिल्में, ड्रामे वगैरह, इनमें कोई इंटरेस्ट मौसीकी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अच्छा, पसंदीदा ड्रामा? ये जो जिसमें अभी दानिश मरा है मेरे पास तो ये सबका पसंदीदा, इसकी वजह क्या है रज़ाक भाई बताइए? 2% की औरत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये और हमारे जो बचपन में एक बहुत खूबसूरत ड्रामा था, आबिद साहब थे उसके एक्टर, वारिस एक ड्रामा था, और वो मैं बचपन से बहुत ड्रामे देखता हूँ, लेकिन संजीदा ड्रामे। अच्छा। उनमें वारिस एक ड्रामा होता था, अगर आपको याद हो, तो वो बहुत मकबूल था। लेकिन रज़ाक भाई, आपको नहीं लगता माजी के ड्रामों में और अब के ड्रामों में बहुत फ़र्क हो गया है? माजी के ड्रामों में एक स्टोरी हुआ करती थी, एक सही मानों में एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता था, और कुछ ड्रामे तो ऐसे होते थे जब वो ऑनर होते थे तो सड़कों पे सन्नाटा होता। जी बिल्कुल, आप देखें हमारे बचपन में जितने ड्रामे थे जी, जब ये मुझे याद है जब ये वारिस ड्रामा 8 बजे शायद ये चलता था तो सन्नाटे हो जाते थे, सड़कें खाली हो जाती थी, लोग जल्दी जल्दी फैमिली अपने घर के काम काज ख़त्म करके टीवी पे बैठ जाते थे। अब जिस तरह दौर बदल रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटल हो रहा है सारा मामला। जी 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 बिल्कुल, उसी तरह ड्रामे भी डिजिटल हो रहे हैं। अच्छा चले ठीक है। ताहिर भाई, एक खतरनाक सवाल जान के मान पाऊँ तो पूछूं? नहीं खातून अदाकारा कौन पसंद है? खातून अदाकार, अगर आप ड्रामा बनाएं या फिल्म बनाएं, चले आसान कर देता हूँ, भाभी के लिए कोई मसला ना हो, अगर आप फिल्म बनाएं या ड्रामा बनाएं, किसको हीरोइन किसको लेंगे? मैं भी शायद क्यों, उनको सितारा इम्तियाज मिला इसलिए? नहीं उनको तो मैं, अगर वो छोड़ने का छोड़े, चले आगे बढ़े। नहीं जी सर, देखिए मैं, अगर मेरा तो कोई इससे ऐसा है नहीं, जहन बन जाता है सर, शादी करने का भी इरादा नहीं होता फिर भी हो जाती है। नहीं मेरा तो इरादा था भाई, मेरा इरादा है, मतलब ये सॉरी इरादा है, आगे भी है, इरादा था। मैंने कुछ नहीं कहा, ताहिर भाई ने कुछ बोला। नहीं मसला ये कि मेरा जो है ना ड्रामों या फिल्मों बनाने का कोई ऐसा इरादा है, जब होगा जब देखेंगे, अभी फिलहाल नहीं, अभी फिर भी जरा सर देखिए, मैं जाने नहीं दूंगा, रज़ाक भाई मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं जाने नहीं देता। छुपी हुई बात आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मुझे वाकई कोई इस तरह का इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि अचानक इंटरेस्ट निकल गया होगा, मुश्किल सवाल आ गया ना जरा। जब होगा ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अच्छा चलिए ठीक है। रज़ाक भाई, यही सवाल आपसे है सर। जी मैं तो, मुझसे तो आप सियासतदानों का पूछें। नहीं अभी आपने कहा ना आपको ड्रामों में इंटरेस्ट है, अगर फिर भी एक मूड बन जाए। मैं मतलब जो अच्छा काम कर रही होती हैं अदाकाराएं और अदाकार वगैरह, हमारे आर्टिस्ट सभी अच्छे लगते हैं, ये सभी हमारे मुल्क का हुस्न है, हमारी खूबसूरती। अगर आप ड्रामा या फिल्म बनाएंगे, मेरा ख्याल है मैं ऐसा नहीं करूँगा। नहीं अगर फिर भी मूड बन जाए सर, मूड बन जाए। अब मैं क्या कह सकता हूँ,
मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। इसका जवाब नहीं है। रजाक भाई बच के निकल गए, लेकिन ताहिर भाई के लिए जरा प्रॉब्लम हो गई है। नहीं कोई प्रॉब्लम। देखिए बात यह है कि ड्रामे, आपने कहा ना आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं सर, वो ड्रामे ग्लैमर की दुनिया के ड्रामे। एक जमाने में तन्हाइयाँ आता था शायद, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धूप किनारे होता था अपना काज़मी साहब का, बिल्कुल सर ये वो ड्रामे थे जिनकी बेस होती थी। सही, कोई बेस होती थी, धुआं होता था, ये वो ड्रामे थे जिनकी बेस है। आजकल तो आपको पता है ग्लैमर की दुनिया है, 2% लोगों के ड्रामे और उनकी स्टोरी क्या है। देखिए अभी क्या एक ड्रामा जो मेरे पास तुम हो, फिर आज के दौर का ड्रामा है ना, बिल्कुल आज के दौर का उसकी तो जो है ना, देखिए आजकल मामला यह है कि अली भाई बात बहुत दूर तक ही चली जाएगी। देखिए अभी खातून ने एक बात कही, मैंने के लिए कि मैं आपको बताया, तो अभी आपने कहा नहीं जो खवातीन जो है वो बेरोजगार हैं उनकी कोई बात नहीं करता, लोग लोगों की बात कर रहे हैं, ये कहा था आपने ना। हालांकि ये सोच है, ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफाई नहीं, बेरोजगार तो बेरोजगार है। देखिए जो औरत काम कर रही प्रोफेशनल है, ठीक है ना, वो तो फिर एक ऐसा इम्प्लाई, अगर वो बेरोजगार है, आदमी बेरोजगार है, बेरोजगार तो बेरोजगार है। बिल्कुल ऐसा ही है ताहिर भाई। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और टपाल फैमिली मिक्सचर की जानिब से ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। एक बार फिर चलेंगे ताहिर भाई की जानिब। ताहिर भाई जनाबे वाला बताइएगा, आप वैसे तो चले ठीक है समाजी रहनुमा भी हैं, लेकिन आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, आप मुशर्रफ साहब की जमात से ताल्लुक रखते हैं। सर क्या लगता है आप लोगों को अपनी जमात का मुस्तकबिल, या इस वक्त जो पॉलिसीज कैबिनेट मुशर्रफ साहब की मौजूद है, पॉलिसीज मुशर्रफ साहब की नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग, सियासत में झूठ बहुत बोला जाता है, लेकिन मैं आपको अभी तक हमारी जो पार्टी है जिसको आप मुशर्रफ साहब की पार्टी कह रहे हैं, उसको अभी फिलहाल मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा फीचर नहीं है। सही। दूसरा सवाल आपका ये कि कैबिनेट, बिल्कुल कैबिनेट वही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सर लीडरशिप वो नहीं है, ये बड़ा फर्क होता है ना। अच्छा। देखिए प्लेयर है, कैप्टन नहीं है। मुशर्रफ साहब जिस वक्त थे अपने दौर में, रिकॉर्ड है पाकिस्तान की, रिकॉर्ड तरक्की है, जीडीपी 7.1 पर चला गया था, जो कि आज तक के कहीं किसी पे भी नहीं गया। क्या वजूहत थी? लोग सारे वही बैठे हुए, लेकिन जो पावर का मंबा जो था ना, वो परवेज मुशर्रफ था, और वो मुल्क इस वक्त नहीं सर, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा सर। पावर का मेंबर जो नहीं, वो छड़ी थी सर। सर ताकत का सरचश्मा तो आवाम है सर। नहीं, देखिए ताकत का सरचश्मा आवाम है। देखिए कुछ चीजें होती हैं सर, ये बात मतलब बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। जी जी। मेरे भाई ये जुमले कहने में मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ गुफ्तगू ऐसी हो गई कि मैंने सोचा कि सियासत पे आई जाए। नहीं, अब देख लें, अब मैं आपको बताता हूं, जिस तरह पूरी दुनिया के लोग ये कहते हैं कि पूरे आलम में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नथिंग। आप पूरी दुनिया को उठाकर देख लें, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इदारे, चाहे वो अपना अमेरिकन सीआईओ सर, नाम तो ना लेना। नहीं सर, मैं सर देखिए ये मैं कह रहा हूँ सच है, पूरी दुनिया के अंदर इदारे हुकूमतों को चला रहे होते हैं। अच्छा। ये सब जानते हैं, कोई भी डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। अच्छा। यहाँ पाकिस्तान में लोग कर देते हैं, यहाँ के अवाम चीखने लगते हैं कि यार बूट वाले, ओ यार बूट वाले, आप लोगों को तो वो हाल है कि अगर आपके जलजला आता है तो बूट वाले, तूफान आता है तो बूट वाले, कोई समंदरी कयामत आई, नेशनल डिजास्टर आता है, आप बूट वालों को बगैर हमारी आंखों का तारा हैं वो तमाम लोग सर, जो ये इन कामों के अंदर आते हैं सर। बिल्कुल, कोई सियासतदान हो, कोई समाजी रहनुमा हो, कोई एंकर हो, वो सब इनको अपनी आंख का तारा और सर का ताज मानते हैं। और सियासतदानों को सुन लें आप, मैं आपको सियासत, देखिए मैं खुद, लेकिन सियासतदान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो हक है आप उठाए ना, तारीख उठा के पाकिस्तान में ये जो आज मखदूम है, आज जो जितोई हैं, आज जो मतलब फ्यूडल सिस्टम के जितने भी लोग हैं, ये आज क्यों है यहाँ पर? और यार इनके आबाओ अजदाद ने अंग्रेज की गुलामी करी है बैठकर, और आप तारीफ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बात कर रहे हैं सर ये मैं नहीं कर रहा, याद रखें, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ,
ये मैं इल्म की बात कर रहा हूँ, ताहिर हुसैन कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा। मैं इल्म से बात कर रहा हूँ और ये इल्म की बात है। ठीक है रज़ाक भाई, जरा ईद पे आ रहे हैं बड़े सर। खतरनाक है। जी सर, ईद पे आ रहे हैं सर, क्योंकि सभी ईद मना रहे हैं, पॉलिटिशियन भी, बूट वाले भी सब ईद मना रहे हैं सर। सर तो रज़ाक भाई, पॉलिटिशियन भी हमारे भाई हैं, बूट वाले भी हमारे भाई हैं, अच्छा। लेकिन सर सच जब तक के नहीं हम समझेंगे, देखें जहां तक के प्रॉब्लम को अगर हल कर, देखिए प्रॉब्लम को खत्म करना है तो प्रॉब्लम की मां को मारना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम प्रोड्यूस होते रहेंगे। चलें ठीक है जी। रज़ाक भाई सर बताइएगा, खान साहब के हवाले से सर बहुत सारी चीजें मशहूर हैं कि खान साहब अपनी कैबिनेट पे अंधा एतबार करते हैं, ऐसा है? नहीं जी, जब बिल्कुल करना भी चाहिए, कैबिनेट पर एतमाद करना अंधा एतबार? चाहिए। नहीं, अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, आंखों वाला एतमाद करना जी, चाहिए। एतमाद करना हाँ चाहिए। जी, और वो खान साहब बिल्कुल एतमाद कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि गा बगा हमारी कैबिनेट में चेंज भी होता रहता है, तब्दीलियाँ भी आती रहती हैं। अभी ईद के बाद एक बड़ी चेंज फिर आने वाली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 6-6 माह की, 1-1 साल की कारकर्दगी तलब कर ली है, पंजाब में भी मांग ली है जी, और जहाँ KPK में भी चीफ मिनिस्टरों से कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो भी कारकर्दगी है उसको पब्लिक किया जाएगा। और पंजाब में भी बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब देखें कि खान साहब बहुत फिक्रमंद हैं। मैं कहता हूँ कि खान साहब जैसा प्राइम मिनिस्टर इन 70-72 सालों की तारीख में नहीं आया। वो बंदा हर वक्त पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की सोच रहा है, वो गुर्बत से नीचे के लोगों की बात कर रहा है, वो मुतवस्सत तबके की बात, वो अपर क्लास की बात ही नहीं कर रहा है। सही है सर। मैं वैसे हमारी नेक तमन्ना है सर, इमरान अहमद खान नियाजी साहब के साथ बिल्कुल मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद थे, ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद थे, तानिया भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थी। और बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है कि ईद के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको सामने रखना चाहिए कि ये ईद जो है वो काफ़ी गमगीन है और ऐसे सानेहात रमजानों में हुए हैं, लेकिन इस ईद के अंदर फिजा काफ़ी सोगवार दिखाई देती है और लोग जो हैं वो इस वक्त इस ईद को बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में गम मौजूद है। खुशी की वो लहर जो है वो मौजूद नहीं है जो हर ईद पर मौजूद होती थी। बिल्कुल अल्लाह ताला जो है वो PIA के तैयारा में जो हादसा हुआ था और उसमें जो लोग शहीद हुए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर मुझे 2 नए चमकते धमकते सितारों ने जो है वो ज्वाइन किया है। मेट्रो 1 न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है और टपाल फैमिली मिक्सचर की जानिब से ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। दूसरे लोग भी ईद मनाते हैं और जाहिर सी बात है कोरोना की सूरत हाल है और इस कोरोना की सूरत हाल के अंदर डॉक्टर्स की ईद जो है वो कितनी हद तक मुतासिर हुई है ये भी आज पूछेंगे, जबकि जो सहाफ़ी हजरात हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि पहले वो घरों पर टिकते नहीं थे, अब घर पे टिके हैं तो घर वाले कितने परेशान दिखाई देते हैं, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ सबसे पहले मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं, आप सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया अकमल भाई, आपने इतना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। जबकि मेरे साथ डॉक्टर्स मेडिकल के शोबे से मेरे साथ डॉक्टर फराह फैसल साहिबा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने भी, आपका तो शेड्यूल और ज्यादा बिजी चल रहा है तो इसलिए आपका ज्यादा शुक्रिया। वैसे जी बिल्कुल ऐसा ही है। अकमल भाई किस तरह ईद मना रहे हैं सर और कैसी गुजरी है? देखें सर, ईद इस मरतबा जो ईद है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, बहुत मतलब गमगीन है, एक किस्म की एक PIA का हादसा हो गया ऐसा ही और ऊपर से कोविड के हवाले से जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मैं ज़ाती तौर पे जो है वो तकरीबन ईद में और रमज़ान में 2 मेरे अपने पर्सनल जो जानने वाले हैं उनकी कोविड के हवाले से डेथ हुई है, ठीक है ना। तो इस मरतबा ईद में पहले वाला मज़ा नहीं है, पहले वाली वो रंगीनियाँ नहीं है और हमें चाहिए भी यही कि सादगी के साथ ईद मनाएं, अपने जो गरीब हैं, दूसरे मुस्तकीन हैं, उनके साथ लेके चलें या उनको जो भी हमारे से हो सकता हो उनकी भी इमदाद करें। क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से लोगों ने जो अरसा गुजारा है, जिस तरीके से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, लोगों को इनकम के मौके नहीं मिले, रोज़गार के मौके नहीं मिले, जी जी, तो उसके बाद जो है वो हमें नस्ल कौम भी चाहिए कि एक दूसरे की इमदाद करें। ईद बस सादगी से मनानी चाहिए, एक सुन्नत है, त्यौहार है, मनाना तो पड़ता है हमें, लेकिन इसको हमें जो है वो इसमें हमआहंगी और भाईचारे का जो है ना वो मतलब मुजाहरा करना चाहिए। और मज़ीद ये है कि बिल्कुल जिस तरीके से, लेकिन अकमल भाई सानेहात जो है वो माजी में भी देखने में आए कि रमज़ानों में सानेहात होते हैं, लेकिन इस ईद में एक अजीब सोगवार कैफियत है, अजीब सोगवार फिजा है
ये ज्यादा हो गया है कुछ ज्यादा। हाँ, इसकी वजह यह कि पहले कोविड की वजह से तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था ना, तो लोग वैसे ही एक किस्म के क्वारंटाइन में थे। सही, ठीक है ना, लेकिन उसकी वजह से जो इमीडिएटली एक दिन पहले ये जो हादसा हुआ है, तैयारे वाला बड़ा अलमनाक हादसा हुआ है, बिल्कुल। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स लोगों के डाउन हुए हैं। मतलब आप ये देखें, जो अब तैयारे के हादसे की जो पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह, तो सारी डिटेल क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो तो बाद में आएगी। लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि जी इसने एक अटेम्प्ट की थी रनवे के ऊपर और वहाँ से दोबारा से उसने फ्लाई किया एंड देन सेकंड अटेम्प्ट में वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो हुआ है। जी, क्यों हुआ, क्या हुआ, हम टेक्निकल लोग नहीं, लिहाजा हमारा इसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट्स करना बनता नहीं। लेकिन ये होता है कि उसके नतीजे में जो 100 के करीब जाने गई हैं, अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत फरमाए और पूरी कौम के ऊपर उसने मज़ीद जो है वो असर डाला। पहले से ही हम लोग डिप्रेस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे थे, मज़ीद जो है वो इसकी वजह से एक डिप्रेशन में इजाफा हुआ है। जी, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर फराह फैसल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, पहले कोविड-19, उसके बाद ये सानिहा, और आप लोगों का तो शेड्यूल वैसे ही काफ़ी बिजी होता है। फैमिली को कोई शिकायत मौजूद है अब, क्योंकि जाहिर सी बात है घर डिस्टर्ब हुआ होगा। देखिए, जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली की सपोर्ट होती है तो हम यहाँ तक होते हैं, स्पेशली वी फीमेल्स। ठीक है, हमने ओथ लिया है, लेकिन हमारे लाइफ पार्टनर्स, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, वो हमारे पीछे मौजूद होती है। हमें पता है कि हम ड्यूटी पे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ हैं। हमें अपने बच्चों के साथ साथ बाकी के बच्चों को बचाने के लिए भी हमें आके महाज पे खड़ा होना है। इवन आज ईद का सेकेंड डे था, लेकिन मैं ड्यूटी पर थी, ड्यूटी से मैं वापस आई हूँ और फिर यहाँ पर आई हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को हमारी ज़रूरत है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, लेकिन हम इसीलिए घर से बाहर निकलते हैं कि हम लोगों को तो उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको हम पूरा कर सकें, और जो इन्वेस्टिगेशंस वो हमसे चाहते हैं हम उनको वो करके दे सकें। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, चले त्यौहार से हट के अगर बात कर ली जाए तो आप लोगों की ज़िंदगी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई होगी कोविड-19 के बाद, ड्यूटीज़ काफ़ी सख्त हो गई होंगी। तो इस सूरत हाल को कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथ जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि अनसीन केसेस, हमें नहीं पता कि जो पेशेंट हमारे साथ बैठा है, जो बज़ाहिर तो बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल नज़र आ रहा है, कि आया कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक ही होता है पेशेंट। एसिम्प्टोमेटिक से मुराद ये कि उसके अंदर किसी किस्म की अलामात नहीं आती, जो हम अलामात हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं। आजकल जितना शोर मचा हुआ है कि जी चेस्ट के आपकी कफिंग होती है, फीवर है, बॉडी पेन है, लेकिन हर कोई इसके साथ इनिशियली नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, अगर कोई भी इंसान इन्फेक्टेड है तो काफ़ी टाइम तक वो हमें बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह नज़र आएगा। वो अपना एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल गुजार रहा है, लोगों के पास आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है। ये वजह है कि कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग करें, कि आपको नहीं पता कि जिससे आप मिल रहे हैं कि आया वो कैरियर है या नहीं। सिर्फ कैरियर वो नहीं है जो हॉस्पिटल पे है, जो वेंट पे है, या जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। कैरियर कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम इसलिए और ज़्यादा स्टेक पर हैं कि हमें नहीं पता, हमें हर 2 मिनट बाद एक नया पेशेंट हमारे सामने आके बैठता है, जिसका हमें पूरा मुआयना करना होता है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो परफॉर्म करनी होती हैं। तो हमारे बच्चे भी अब ये ट्रेंड है कि उनको पता है कि हम घर वापस गए हैं, दे विल नेवर कम टू मी, मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे टच नहीं करेंगे। मैं पहले जाऊंगी, शावर लूंगी, चेंज करूंगी, और उसके बाद में वो मेरे पास आते हैं। सही, तो ये काफ़ी जहनी मामलात भी काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्टली कि एक ट्रॉमा है, इट्स अ मेंटल ट्रॉमा, कि जो ना सिर्फ लोग सफ़र कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स, हमारी फैमिलीज और बाकी दूसरे तमाम वो लोग, इवन आप लोग, कि वो तमाम लोग जो फ्रंट लाइन में मौजूद हैं, उनकी पूरी फैमिली ट्रॉमेटाइज्ड है भी। सही सही। अकमल भाई, जनाब वाला बताइएगा सर, पहले तो जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स बहुत सारा इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या लगता है सर आगे सूरत हाल क्या होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन करना बहुत आसान काम है बनिस्बत इसके कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। देखिए, कोविड के हवाले से हम लोग तो एज ए सोशल वर्कर भी रमज़ान में भी जो है ना इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे हैं सोशल वर्क के हवाले से, और उसमें जो हम लोगों का जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे जब से ये बिल्कुल इसको फ्री किया है लॉकडाउन, सही, उसके बाद से कोरोना के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। अल्लाह ताला का खुसूसी करम है हमारे इस मुल्क के ऊपर कि यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनको कोरोना हुआ है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं हुए और वो सही भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले 2 बातें मैं आपको बताऊं। नंबर 1 बात तो ये है कि ये जो रिपोर्टेड फिगर्स आ रहे हैं, जो डिस्प्ले में आ रहा है, अब तक तकरीबन 40,000 के करीब हो चुके हैं, तो इसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं। ये डिपेंड करता है कि
नंबर ऑफ टेस्ट कितने कंडक्ट हुए। सही। अब जितने नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट होंगे उसी की बेसिस के ऊपर नंबर ऑफ रिपोर्टेड टेस्ट होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो आर इन्फेक्टेड और वो अपने आप को उन्होंने घर में क्वारंटाइन किया हुआ है या उनको खुद पता भी नहीं है और वो कैरियर बने हुए हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि 1 महीना पहले तक हालात कुछ और थे, हमें सुनने में भी नहीं आ रहा था कि यार कोई कोरोना का पेशेंट है। हम एक दूसरे से पूछते थे, हमारे जानने वालों में करीबी अहवाल के हम लोगों के हवाले से एग्जैक्टली नहीं है, मतलब क्योंकि कोई जानने वाला जो नहीं होता था, ठीक है ना। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि जो अपने मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, मतलब टेस्ट में वो चीज़ आ चुकी है। उसके अलावा 1 से 2 डेथ केसेस और मज़ीद ये कि वो 40s की एज में थे जिनकी डेथ हुई है। तो ऐसे भी 2 लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो अब इसी तरह दीगर जो आवाम है उनको भी ऐसा एहसास तो ये हो रहा है कि देयर इज समथिंग। कोरोना झूठ नहीं है, कोरोना झूठ नहीं है, लोगों में एक ये वहम था। इसमें हुआ सही। अब आगे का मसला ये है कि जब अवाम में अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है तो फिर वो खुद ब खुद जो है ना वो अपना एहसास करते हैं। तो अपेरेंटली अब आप देखेंगे बाहर भी निकलेंगे तो आपको पुरानी ईदों वाला रश बहरहाल नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि इस वक्त मॉल भी बंद हैं, ट्रैफिक की रवानी भी अगर आप देखें, वरना ये वाला टाइम होता था कि सड़कों के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जैम्स और इस तरह का माहौल होता था। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि ट्रैफिक इतना जाम नहीं है और लोगों ने भी जो है वो बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करें क्योंकि उन लोगों को अंदाज़ा होता जा रहा है। दूसरा मेरी अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा तो ज़ाती एक्सपीरियंस है कि हॉस्पिटल्स की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल में अगर आप कोशिश करें कि आप अपने आप को सेव रखें, ये हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है, सबको मैसेज है, सेव रखें, अस्पताल से बचें जितना बच सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो वो सहूलियात अभी भी मौजूद नहीं है कि वो जो बिगड़े हुए जो केसेस हैं, देखिए 2 से 3% केस ऐसे हैं जो बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल हालात हमारे सूबाई वजीर भी जो है वेंट के ऊपर मौजूद है, तो वो वेंटिलेटर वगैरह के ऊपर चले जाते हैं। अल्टीमेटली इसकी ना कोई वैक्सीन है ना इसकी कोई दवाई है, क्योंकि हम तरक्की पजीर मुल्क है, हमारे पास नहीं, हम जितने तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ का हाल देखें। कल मेरे साथ एक साहब मौजूद थे, उन्होंने एक बात की, कहने को मुज़हका खेज बात थी, लेकिन मैंने कहा ये सवाल आपसे कर ही लूं। उन्होंने कहा जिस तरह प्लास्टिक के आइटम पे मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है ना, वैसे ही कोविड-19 भी मेड इन चाइना है, तो आप इसको ज्यादा सीरियस मत लें। क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है? देखिए, जब तक कि कोई सानहा अपने पे नहीं गुजरता वो महसूस नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि वाकई हम अपने सराउंडिंग्स में, जैसे तो इंसाफ ने फरमाया, सराउंडिंग्स में अपने जानने वालों में हम देख रहे हैं, तो अब वाकई अब इस चीज़ को लोगों में रियलाइजेशन आ रही है। बट स्टिल एक पार्ट हमारी पॉपुलेशन का ऐसा है जो बहुत नॉन सीरियस है, बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस है। अभी जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दी हुई थी उसमें बाज़ारों का हशर जो था, तौबा तौबा, मतलब देखकर अफसोस हो रहा था कि यार क्यों जाते हो, आपको नहीं पता कि आप किससे मिल रहे हैं, आपके बराबर में कौन खड़ा है, आपने जो चीज़ छुई है वो कैसी है। तो इन चीज़ों को लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन अब मेड इन चाइना तो है, लेकिन सीरियस लेना है। जो SOPs बताए गए हैं, अगर उन SOPs को हर इंडिविजुअल फॉलो करे, हर इंडिविजुअल, तो बिलीव मी वी कैन फाइट। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी मौजूद है जो इसको हुकूमत की साजिश, इसको सहयूनी ताकतों की साजिश या फिर इसको मजहब के खिलाफ कोई साजिश करार दे दे? लगता नहीं आपको तबका वो मौजूद है और वो ज्यादा तबका मुतासिर हो सकता है? हम एक ऐसी कौम है जो तनकीद पसंद है जी, ठीक है। हमें जो है ना वो लोगों पे तनकीद करना बहुत अच्छा आता है, हमें पसंद है कि हम लोगों पे तनकीद करें, और सब टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें हम गवर्नमेंट को रखते हैं। सही कि जी गवर्नमेंट की ये साजिश होगी, नहीं, ठीक है। अगर हम नहीं कह सकते कि 100% वो फिगर्स हैं जो नज़र आ रही हैं, हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा हो, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है। लोग ये कहते हैं कि जी लोग इससे पहले और दूसरी बीमारियों से भी मरे हैं, लेकिन आप कंपैरिजन देखें, फ़र्क क्या है। कोविड की प्रॉब्लम क्या है? अनसीन केस निकलता है, सही, नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक आता है, कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, सेल्फ क्योर्ड है, 97% लोग खुद ट्रीट हो जाते हैं, अपनी बॉडी इम्यूनिटी उनकी फाइट करती है और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन 3% लोग तो ऐसे हैं जो मुतासिर होते हैं, ठीक है। और मेरे अपने कई ऐसे क्लासमेट जो पूरी दुनिया में बाकी और जगहों पे मौजूद हैं, दे आर सफरिंग, ठीक है। एक आध ऐसे भी थे जो वेंट तक भी गए, ठीक है, और डेफिनेटली वो मेरे एज ब्रैकेट के ही हैं। तो हम वो वाली बात तो रही नहीं कि सिर्फ ओल्ड एज, हर एज फैक्टर के होगी, लोगों को हो सकती है। जो भी एक्सपोज हो उसमें चांसेस हैं कि वो उसकी बॉडी में ये वायरस आए। अब आपकी बॉडी की कितनी इम्यूनिटी है, बॉडी उसको कितना फाइट करती है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम ये कि उनका मल्टीपल एक्सपोजर है,
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही दफ़ा एक्सपोज हो, मल्टीपल एक्सपोजर उनकी ना सिर्फ इम्यूनिटी को कम करता है, चांसेस जो है वो उनके इन्फेक्शन के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही। तो इस वजह से वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है। अकमल भाई जरा ईद के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, कोविड-19 पे बात बहुत ज़्यादा हो गई वैसे। अकमल भाई बताइएगा सर, क्या वाकई आपके घर पे भी वही सूरत हाल है जो बाकी तमाम मर्द हजरात अभी कुछ देर पहले मेरे प्रोग्राम से होके गए? उन्होंने कहा कि पहले जो है वो खवातीन इसी बात पे शिकवा करती रहती थी घर पे नहीं रहते हो, और अब कहती हैं कि कहीं जाते क्यों नहीं हो, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो ये होता था कि हम लोगों के जो सुबह शाम के टाइम पे हम सुबह जब निकलते थे जी जी, तो बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके होते थे, शाम में आते थे तो बच्चे सो चुके होते थे, तो नॉर्मली बच्चों से भी मुलाकात जो है वो संडे के संडे ही होती थी। सही। और अब पोजीशन ये है कि आप ये देखें कि ज़्यादातर टाइम जो है वो घर पे गुजरता है, तो डेफिनेट सी बात है वो थोड़े दिन तक तो वो बड़ा अच्छा लगा, फिर बर्दाश्त नहीं होते। आहिस्ता जो है ना वो अब एक दूसरे को पोजीशन ऐसी हो गई है जी जी, कि बस तंग आ गए एक किस्म का। ज़ाहिर है इंसान यकसानियत पसंद तो अल्लाह ताला ने भी नहीं बनाया ना, सही बात। तो अब वो एक जैसे माहौल में रहते रहते साइकोलॉजिकली भी असर आ जाता है जिंदगी पर, क्या एक ही तरह का वो चल रहा है। अच्छा। अब उसके बाद फिर अजीब चिड़चिड़ापन। और तो अकमल भाई घर के कामों में हाथ बटाते हैं? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे लोग भी बैठ के गए, वो कह रहे हैं हम घर पे कपड़े और बर्तन भी धो लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी घर पे तो मैंने काम नहीं किया है। अच्छा, ये हुनर आपको नहीं आता वैसे? नहीं ऐसा कोई तजर्बा नहीं है। तो बाकी ये है कि खाना बनाना आता है? नहीं, खाना बनाना सिर्फ खाना आता है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है वैसे, चलिए बता। खाने में जो कुछ भी आ जाए पसंद है आपको। थोड़ा आजकल तो खैर मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन डाइटिंग के बावजूद भी जो है ना वो वेट बढ़ता जा रहा है। तो रूटीन है, फिजिकल एक्टिविटीज एक्चुअली इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। यकीन करें पूरा रमज़ान जो है वो शाम को मैंने चने खाए हैं, ठीक है ना, और साथ में वो वाटरमेलन, और सुबह में जो है वो नॉर्मल सी एक अदद मतलब वो रोटी होती थी, और दैट्स ऑल, दैट वाज माय टोटल डाइट। और यू विल बी सरप्राइज कि ओनली 1.5 किलो वेट जो है वो सर 1.5 किलो भी एक महीने में कम हो गया, बहुत बड़ी बात है अकमल भाई, खुदा का शुक्र अदा करें। आपको अंदाज़ा नहीं है सर, कमज़ोरी इतनी होती है, लेकिन ये आई डोंट नो मतलब क्या, शायद वो डॉक्टर साहब की बात सही है कि फिजिकल एक्टिविटी चूँकि कम है, वैसे भी घर में बैठे हुए हैं, और तो इस वजह से जो है थोड़ा सा असर बहरहाल इस चीज़ के ऊपर आता है कि घर पे रहते रहते बंदे की जो है ना वो एक्टिविटी जो है वो कम से कम हो जाती है, और चूँकि वो फिर अल्टीमेटली वज़न में इजाफे का बाइस बनती है। अच्छा चलें ठीक है। वैसे एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद होंगे जिनसे बात की जाएगी कि आया उनसे भाभी कितनी तंग है जब से वो लॉकडाउन के बाद घर पे बैठे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ईद उल फितर की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और मेट्रो वन न्यूज की जानिब से ये ट्रांसमिशन पेश की जा रही है, और टपाल फैमिली मिक्सचर की जानिब से ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और मुझे एक और सियासतदान अभी ज्वाइन कर चुके हैं, और ये सियासतदान काफी दिनों से घर पे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, और इस सियासतदान से बात करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम अहमद अमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, जब से लॉकडाउन हुआ है मेरा भाई घर पे है, मेरी भाभी कितनी परेशान होगी ये बता दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, दुनिया में पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। अच्छा, कमाल बात ये है कि अब मैंने आपके मुंह से सुना कि घर में बैठे हुए, हम तो घर पे नहीं बैठे। अच्छा, बैठने वाला तो कुछ सिस्टम बना ही नहीं ना। अच्छा। उसकी वजह ये है कि कुछ दिन पहले किसी ने पूछा अमान साहब आजकल क्या चल रहा है, तो मैंने कहा था छोटे हुआ करते थे डॉक्टर चलता था, फिर बड़े हुए फिर नेप चल रहा है। अच्छा। अब आजकल कोरोना चल रहा है। तो ये कोरोना की जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से फैली हुई है, एहतियाती तदाबीर जो हमें अहकाम जारी किए हैं हमारे को चेयरमैन ने, और यही कहा कि आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अब इशू तो हैं, मसले मसाइल तो हैं, तो घर बैठने वाला निज़ाम तो नहीं रहा। कोशिश फिर भी की जाती है घर बैठे रहा। घर में बैठने के बाद तो अच्छा इत्तेफाक की बात है कि पहले घर में वो एक बड़ी अच्छी एक कहावत भी है कि घर बैठो तो रोना, बाहर निकलो कोरोना। अच्छा, सही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा रहे हैं, घर बैठो तो रोना और बाहर निकलो तो कोरोना। अच्छा, तो घर में तो खैर बड़ी मुश्किल से बैठते हैं आज भी, क्योंकि आज सेकंड डे, और सेकंड डे भी सुबह से लेकर
जो जिस तरीके से लोगों का आना जाना आमदोरफ्त लगा हुआ है, किसी को मना भी नहीं कर सकते कि यार सोशल डिस्टेंस नहीं रखना भाई, है। क्या मतलब मैं ये समझूं कि सियासतदानों की रूटीन आम मर्दों से हटकर होती है, वो दूसरे दिन ससुराल नहीं जाते। मैंने भी आपको जैसा कि कहा कि एक जगह आग लगी हुई थी तो आग बुझाते हुए लोग आग बुझा रहे थे, तो एक से अवामी नुमाइंदा खड़ा हुआ था, उसने देखा कोई वाह वाह नहीं कर रहा तो उसने मट्टी उठा के आग पे फेंकना शुरू कर दिया, आग बुझ गई तो लोगों ने वाह वाह शुरू कर दी। सही। तो घर पे तो मैंने कहा ना कि घर पे बैठने वाला सिस्टम नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ता है। मतलब ससुराल भी नहीं जाते? ससुराल तो सच्ची बात आपको बताऊं 2 माह 2.5 माह बाद जो है ससुराल का चक्कर लगता है, और जब चक्कर लगता है तो वो भी कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दिया करें, थोड़ा सा वक्त निकाल दिया करें। अच्छा। तो अभी तक तो ससुराल नहीं गए, आज कोशिश करेंगे किसी तरीके से निकल जाएं, क्योंकि जैसे निकलने का मूड बनता है कि यार आज दिन में जाना था। सही। तो फिर वो धरती टीवी वाले कुछ आ गए, कुछ सिन टीवी वाले आ गए, सही। कुछ हमारे दोस्त हैं हल्का बाप के, वो दोस्त मिलने के लिए आ गए, तो बहरहाल वो रह गया काम। फिर अच्छा। आपकी तरफ से कॉल आ गई कि आप यहाँ पर आ जाएं, सही। ईद जो है ट्रांसमिशन है। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से निकलते हैं तो किस किस की कॉल आती है। अच्छा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह प्रेजेंट शो करें, बरादरी को भी मुंह दे रहे हैं, रिश्तेदार रिलेटिव फैमिली दोस्त हल्का बाप और आप जैसे अच्छे जो दोस्त हैं जी, जी। उनको भी कोशिश करें वहां तक भी पहुंचे। अच्छा चलें, ठीक है, एक बार फिर चलते हैं डॉक्टर साहिबा की जानिब। डॉक्टर साहिबा, पहली बात तो ये कि आपने इतना मकाम हासिल किया आपकी फील्ड में, जब आप आई किसने मुखालिफत की और किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, मुखालफत करने वाला कोई नहीं था। कोई भी नहीं था? नहीं। अच्छा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम बाकी है। लकी हैं आप। हाँ, आई एम वेरी लकी। जब छोटी थी पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। बीइंग अ सिंगल सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स, भाई मेरे बड़े सपोर्टिव रहे थ्रू आउट मेरे साथ। अच्छा। उसके बाद शादी हुई। अकेली बहन है? या 3 भाई? 3 भाई हैं। अच्छा, मैं उल्टा सिस्टम है, मैं अकेला भाई हूँ 3 बहनों का। No, you can better understand कि बाकी कितने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं जी, जी, आपके बिल्कुल साथ। ऐसा ही है। अच्छा जी, उसके बाद शादी हुई, मेरे फादर इन लॉ मेरी मदर इन लॉ एवरीवन वाज सो सपोर्टिव सही। कि बिलीव मी आई एम द वन जिसने हाउस जॉब शादी के बाद की है। सही। ठीक है, सही। हाउस जॉब वो है जिसमें 36 आवर्स हमें बिल्कुल कंटिन्यूअस ऐसा ही, ड्यूटी बिल्कुल। करनी पड़ती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सबसे ही कहती हूँ कि जी जैसे मेरी मदर इन लॉ थी कि वो दोपहर में वेट करती थी कि मैं जब आऊंगी तो वो खाना खाएंगी, सही। कि उनको पता था कि मुझसे अकेले नहीं खाया जाता। सिमिलरली मेरे हस्बैंड के, उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा मुझे कहीं ट्रैवल करना हो कि क्यों जा रही हो, कब आओगी, कैसे जा रही हो, नेवर। जहाँ मुझे जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए थी कि जी अच्छा ठीक है अब मुझे यहाँ जाना है, ड्राइवर अच्छा हाँ ठीक है ये लो जाओ, अच्छा आज मैं 2 घंटे लेट आऊँगी, अच्छा चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है दे बिलीव इन मी, उनको मुझ पे यकीन है, उनको मुझे पता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो एक ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ जॉब। सही। वो जॉब नहीं है कहीं बिल्कुल, से बिल्कुल। कि हमें इसमें खिदमत जब लोगों की करनी है तो हमारी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, एवरीवन इज सो सपोर्टिव। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ को फील करते होंगे कि अम्मी साथ नहीं होती? या यार बच्चे फील नहीं करते, बच्चों में कहीं मैं एक कमी का एहसास मुझे ज़रूर महसूस हुआ था, क्योंकि बीच में कुछ अरसे को मैं एक फार्मास्यूटिकल में काम करती थी। जी, जी। और वहाँ पे मेरे एक्सटेंडेड आवर्स थे। सही। तो मुझे ये एहसास हुआ जिस दिन के जी मेरी बेटी उस वक्त 4 साल की थी कि कहीं इसकी पर्सनालिटी में कोई कमी तो ना रह जाए। एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया एंड आई क्विट फार्मा। ठीक है, हमारी फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि डॉक्टर कभी घर नहीं बैठ सकता। हमारे पास बहुत वर्सटाइल जॉब्स हैं, मल्टीपल हमारे पास ऐसे हैं कि हम चाहें तो हम 2 घंटे काम करें, हम चाहें तो हम 20 घंटे काम करें। तो मैं फिर अपनी जॉब्स को अपने बच्चों के हिसाब से रखती थी कि उनको मेरी कितनी ज़रूरत है। अभी भी स्टिल मेरे वर्किंग आवर्स वो हैं जो उनके स्कूल आवर्स हैं, कि इधर वो स्कूल जाते हैं, इधर मैं जॉब पे जाती हूँ, वो स्कूल से वापस आते हैं, मैं जॉब से वापस आ जाती हूँ, और बाकी हम टाइम पे साथ गुजारते हैं। चलें ठीक है जी। ये ईद ट्रांसमिशन जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। ईद ट्रांसमिशन का आज दूसरा रोज है टपाल फैमिली मिक्सचर की जानिब से, और टपाल के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चाय है, और जो मयार पहले दिन से इसका चल रहा है वो मयार अब भी काफी है और अब भी जारी और सारी है। एक बार फिर चलेंगे अकमल साहब की जानिब। अकमल भाई, जनाबे वाला आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है रोटरी क्लब को लेके या फिर मीडिया को लेके या दीगर चीज़ों को लेके, बच्चे कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं या उनको कोई शिकवा रहता है आपसे, बाबा टाइम ही नहीं देते? देखें, मैं इस हवाले से जो बच्चों के हवाले से बात है वो तो मैंने जो है ना वो मिसेस के ऊपर छोड़ी हुई है। अच्छा। ठीक है ना, वो तो सारे पावर्स उसी के पास हैं। वो सही। कहाँ एडमिशन, स्कूल लाना ले जाना, ड्राइवर जाने, ट्यूशन वाले जाने और बेगम जाने। सही। अब हम लोगों के पास तो टाइम आप पता होता नहीं है, सुबह से निकलते हैं, अपना बिजनेस है,
है, उसके बाद दूसरे 600 किस्म के और इश्यूज चल रहे होते हैं, उनको देखना है। उसके बाद कम्युनिटी के हवाले से भी आपको बताया मैंने, वो ज़रा बिज़ी होते हैं। तो बच्चों की एज़ फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न, तो उसमें तो मैं बिल्कुल नील बटा नील हूँ। तो वो मिसिस के ऊपर छोड़ा हुआ अलबत्ता ये है कि सैटरडे को या संडे को वीकेंड के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी या कहीं आउटडोर ले जाते थे बिफोर कोरोना। अच्छा। उससे पहले, अब उसके बाद से तो खैर वो भी ख़त्म हुआ है। तो बच्चों ने भी घर में ही आदत हुई, उनको गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर करके लगे रहते हैं सारा दिन। गेमों में कोई GTA करके है और एक दो पबजी जी बिल्कुल गेम है जी। तो अब उसमें लगे रहते हैं। तो अब जो है ना, चूँकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, इंटरेक्शन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब जो है ना वो उनको मना करना पड़ता है कि भाई अब बस करो, पढ़ो भी। ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत कम हो रही हैं, ठीक है ना। बच्चों के बिल्कुल मज़े आए हैं फुल टाइम। वो रात को एक बात मैं ऐड करूंगी, 12-12 1-1 बजे तक रात को जाग रहे होते हैं और सुबह उनका सोने का टाइम 11 बजे का है। मतलब बिल्कुल रूटीन इज टोटली चेंज्ड इस लॉकडाउन की वजह से। अच्छा जी डॉक्टर साहब। हाँ, एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जी बच्चों की जहाँ तक बात है ना, क्वालिटी मैटर्स। कि अगर हम बात करते हैं फादर्स की, जैसे इन साहब ने हमें जिक्र किया कि जी हम बहुत कम एक स्पैन होता है जो कोई भी फादर अपने बच्चे को देता है, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जी क्वालिटी मैटर्स, कि जितना भी आप टाइम स्पेंड करें बच्चे से आंखों में आंखें डाल के बात करें, ठीक है, उसको वो एक ट्रस्ट दें। क्वांटिटी डेफिनेटली फादर्स इतना टाइम नहीं दे सकते कि वो घंटों बच्चे के साथ बैठे हैं, लेकिन उनको आप एक क्वालिटी टाइम ज़रूर दें। 5 मिनट बैठ के आप अकेले अपने एक बच्चे से बात ज़रूर करें। ये ना हो कि अगर 2-3 बच्चे हैं एक साथ, नहीं, हर बच्चे को इंडिविजुअली 5 मिनट का टाइम ज़रूर दें। आप देखें कि वो अपनी हर बात आपसे ज़रूर शेयर करेगा और एक डर रहेगा उसके दिल के अंदर कि मेरे फादर जो है मेरी आंखें पढ़ सकते हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं भाई, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। नहीं भाई, एक जाती सवाल काफी अरसे से पूछना चाह रहा था, मैंने कहा आज पूछ ही लूं। सियासत में आने से पहले मुखालफत किसने की और फेवर में कौन था? मुखालफत तो लाजमी सी बात है, सियासत में जब आते हो तो, क्योंकि कराची में जो पॉलिटिक्स है वो तो आपको पता है किस किस्म की पॉलिटिक्स यहाँ होती है। असल में पॉलिटिक्स और सियासत की अगर बात करूँ, सियासत 2 किस्म की। एक सियासत वो जो ज़रूरियात पूरी करती है, एक सियासत वो जिसका नाम इबादत है। बिल्कुल। अगर आप इबादत करके सियासत करते हैं तो फिर आपको कम से कम जो है वो निशाना कम बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ कराची के अंदर इससे पहले जो पॉलिटिक्स होती रही, अब तो शुक्र है अमन काफ़ी बेहतर है। जी जी। आज मैं अगर बात करूँ पीछे 11 साल पीछे पॉलिटिक्स की, जब मैंने इन हुआ पॉलिटिक्स में, तो उस वक्त कराची के अंदर ये नंबर ऑफ गेम होता था कि कितने नंबर हो गए। तो सबसे पहले तो मुखालफत घर से हुई, इस हद तक की मुखालफत हुई कि सोशल बायकाट कर दिया गया। अच्छा। एक माह तक सोशल बायकाट किया, मतलब वालदा ने बायकाट कर दिया, बहनों ने बायकाट कर दिया, भाइयों ने बायकाट कर दिया। फिर इसी तरीके से इतने सख्त हालात से गुजर कर सियासत में। हाँ, लेकिन बहरहाल वो एक जज्बा था, एक जुनून था, नहीं जी करनी है, एक चीज करनी है तो बस करनी है। अच्छा। तो जब करनी है तो फिर बात ये कि कर खिदमत फकीरों की मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अच्छा, बात ये कि इसमें होता है ये कि देखिए सियासतदान तो बहुत सारे हैं, सही सियासतदान, लेकिन माँ कम जनती है लीडरशिप को। लीडरशिप हर आदमी के अंदर नहीं होती। लीडरशिप किस चीज का नाम है? लीडरशिप उस चीज का नाम है किसी चीज को लीड करना और शिपमेंट उसको ट्रांसफर करना। सही। आपके अंदर अगर बात ये कि किसी चीज का, आपको किसी चीज का असर है या किसी चीज को आप समझते हैं कि फीलिंग है, लाइक मेरा अगर गनमैन है, मैं इसकी फीलिंग रखता हूँ, एहसास रखता हूँ उसका कि आया मैं उसको 25,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ, क्या 25,000 रुपये में उसके बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या उसके बच्चे जो है वो स्कूल जा सकते हैं? क्या उसके बच्चे कपड़े पहन सकते हैं? क्या आया वो घर में खाना खा डाल सकता है? नहीं। क्या वो जो है वो अपनी रेंट के मकान में दे सकता है? एहसास का नाम है सियासत। सही। अगर आप सियासत, अगर आप लीडरशिप रखते हैं तो एहसास अगर आपके पास है तो आप कामयाब हैं। मुखालफतें बहुत हुई। अच्छा। हर इस हद तक मुखालफत हुई कि मैं आपको बताऊं 3-3, 4-4 दिन तक तो रियलिटी में आपको बताऊं खाना भी होटल से खाना पड़ा। अच्छा। लेकिन बस वो जब देखा कि यार अब एक आदमी ने बास नहीं आना है, इसने करनी ही करनी है सियासत, पॉलिटिक्स करनी ही करनी है इलाके में, क्योंकि शुरू में तो आप ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर आस्ते आस्ते लोगों की आप जब जो है होप बन जाती हो तो फिर लोग आते भी हैं, मसले मसाइल भी लेकर आते हैं। थाने के किसी के मसले हैं, किसी के हॉस्पिटल के मसले हैं, किसी के गली के मसले हैं, किसी के प्रोजेक्ट के अंदर पानी नहीं आ रहा है, किसी का सेवेज का मसला है। तो आपको पता है कि यहाँ ये तो इश्यूज हैं इस कराची के अंदर, लेकिन कोशिश रही कि कोई अगर गेट का दरवाजा बजाए तो वो खाली हाथ ना जाए। वो खान साहब ने किसी से पूछा था, खान साहब तुम्हारे बच्चे कितने? बोला 15। तो बोला 15? बोला हाँ 3-4 तो जो है वो अच्छे निकलेंगे बड़े होके। तो वो 15 काम के पीछे भागे, लेकिन 2-4 जरूर करके निकले। सही। अच्छा, नहीं भाई, आपने खाने का जिक्र किया, चलें ठीक है, घर का खाना भाभी कैसा बनाती है? सर खाना तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है, लेकिन
यार आप भी उन्हीं में निकले जो माजी में जितने लोगों ने नहीं, मैं आपको हकीकत बताऊं। बात ये है कि लेकिन जितना जायका मर्द के हाथ में रखा हुआ खाने का। अच्छा, खाना बनाना आता है भाई को? क्यों नहीं आता सर? अच्छा, क्या बना लेते हैं? अच्छा, क्या बना लेते हैं? वो देखिए, वो सामने किचन है वैसे। सर सबसे अच्छा अगर मैं बना सकता हूँ अंडा बना सकता हूँ। अच्छा, अरे यहाँ अंडे से काम स्टार्ट होकर अंडे भी खत्म होगा। ऑमलेट इजीली बन जाता है, हाफ ऑमलेट, फुल ऑमलेट, ये इजीली चीजें बन जाती हैं। असल में उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता, सही, उसमें वक्त नहीं लगता। पिछली बकरीद में मुझे याद है, टाइम टेकिंग चीज है, उसमें क्या बना लेते? मैं भी पिछली बकरीद की मैं बताऊं कि दोस्तों ने ख्वाहिश जाहिर की कि माना चाह रहे हैं मान साहब तो खाना आप खाएंगे और आपके हाथ का खाएंगे। अब कुछ देखूं, को फाइंड आउट कर लूं, कुछ सर्च कराया तो पता लगा जी एक ब्राउन कढ़ाई निकल के आ गई। अच्छा, ब्राउन कढ़ाई तो तैयार कर ली, लेकिन वो कढ़ाई तो तैयार हो गई, वो उसमें मुझे बाद में पता लगा उसमें घी भी डाला जाता है। कढ़ाई तैयार करके दे दी। अब वो जल्लत मेहमान तो अल्लाह की देन होती है, तो मेहमान भी जो है वो बस खाते गए। आखिर में मैंने कहा सब पसंद आया, बोला सर बड़ा लजीज था, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें तेल डाल देते, घी डाल देते तो ज्यादा अच्छा और जायकेमंद हो जाता। अच्छा, चलें ठीक है। डॉक्टर साहब, खाना बनाना आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसा बना लेती है? बच्चे पसंद करते हैं, दूल्हा भाई पसंद करते हैं, दुनिया पसंद करती है, दुनिया पसंद करती है। तो वैसे घर में या ससुराल के अंदर जब आप होते हैं तो जाहिर सी बात है, जब इतना टफ सेशन हो या इतनी टफ लाइफ हो, तो उसके अंदर इन चीज़ों को भी मुश्किलात का सामना रहता है कि ईद आ गई है, बकरीद आ गई है, खाना बनाना है, कैसे मैनेज करती है? प्लान करना होता है, हर चीज़ प्लान के साथ। लाइक अगर मुझे कोई दावत रखनी है तो मैं 3-4 दिन पहले से कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ कि जी पार्शियल कुकिंग कर करके। सिमिलरली वीकेंड्स जो हैं वो मेरे थोड़े किचन में गुजरते हैं कि पार्शियल कुकिंग फॉर द वीक, कि हाँ जी ठीक है 3-4 चीज़ें हमने रेडी करके रख ली। और घर की चूँकि सपोर्ट है, हस्बैंड इक्वली हेल्प कर देते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं कह देती हूँ अच्छा जी आज बच्चों को खिला दीजिएगा, तो या तो कुछ पकाकर खिला दिया जाता है या मंगा कर खिला दिया जाता है। अच्छा, वैसे दूल्हा भाई को आपके हाथ का सबसे ज्यादा क्या चीज़ पसंद है? क्या नहीं पसंद, क्या पसंद है? अच्छा, देखिए जो पसंद है, आई मेक वेरी गुड हलीम इन देग, अकेले देग में बनाती हूँ। देग में हलीम बना लेती हैं? जी जी, आई एम अमंग दोस्त। अच्छा, तो जी क्या हलीम, क्या बिरयानी, आप तो माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड निकली डॉक्टर साहिबा। नहीं शुक्रिया। नहीं उसमें ये कि क्योंकि हस्बैंड खाने के शौकीन है, जी जी, तो हर चीज हम ट्राई करते हैं। अच्छा, गोटा कौन लगाते हैं? दूल्हा भाई लगाते हैं? हाँ ऑब्वियसली, ये तो मर्दों के काम है। अच्छा चले ठीक है। वैसे अकमल भाई, जनाबे वाला, भाभी खाना बनाती है? अच्छा बनाती है? मतलब मेरा तो है ही हाउस वाइफ, उनको आता ही खाना बनाना। अच्छा, वैसे भाभी के हाथ की सबसे अच्छी चीज़ क्या बताऊँ? अब सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी मतलब मैं तो पॉलिटिकल बयान ना देना अकमल भाई, मैं आपसे सीरियस बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जो है ना वो चिकन कढ़ाई जो है वो अच्छी बनाती है। अच्छा, हाँ, तो वो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, नईम भाई के हवाले से बात कर रहे थे तो मुझे जो है ना वो खाना पकाने के हवाले से याद आया। हम छोटे होते थे स्कूल वगैरह में, तो 4-5-6 दोस्त होते थे, तो वो क्या करते थे, कुछ पैसे जमा करके तो वो खुद पकाते थे हम लोग। अच्छा, तो एक मरतबा भी ऐसे प्रोग्राम हुआ, उसमें हमारा एक दोस्त होता, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इज डेड, तो उसने भी पैसे दे दिए। वो बड़ा चिड़चिड़ा टाइप का होता है, एक आध दोस्त बंदे का होता है, ऐसा नहीं यार ये नहीं है। वैसे मेरे ग्रुप के अंदर भी है। अच्छा जी, तो हमने भाई वो पैसे जमा किए, गोश्त वोश मंगाया और सालन वालन फिर मैंने खुद पकाया। अच्छा, पकाने के बाद जो है ना वो बड़ी मेहनत करके जो दोपहर को खाने का टाइम आया तो 5-6-7 दोस्त इकट्ठे हो गए। तो अब जैसे वो सबके सामने रखा तो एक जो था वो लड़का, वो कहता है यार इसमें तो जो है ना मज़ा नहीं आ रहा है और ये है वो है। मेरे को गुस्सा है, मैंने बोला अपने 50 रुपये नहीं चाहिए। ऐसे ग्रुप के अंदर लोग लड़के मौजूद होते हैं जिनको आसान अल्फाज में और लड़कों की जबान में कीकर कहा जाता है। हाँ। नहीं भाई, ऐसे ही दोस्त है, ऐसे ही है। हर जगह पे, हर महफिल में आपको दोस्त मिलेंगे। बहरहाल ये कि हजरत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि दोस्त अच्छे, जिसके मुखलिस दोस्त हैं वो दुनिया में कामयाब तरीन इंसान है। हमने भी दोस्त तलाश किए और अच्छे दोस्त भी मिले और ऐसे दोस्त भी मिले कि जो जान लुटाने वाले होते हैं कि वो जब बात करो भाईजान जान हाजिर है, लेकिन कभी मौका आ जाए तो फोन बंद कर देते हैं। फोन बंद कर देते हैं जी। तो बहरहाल ये है कि जब महफिल होती है तो महफिल के अंदर एक आदमी वो जो वाह कर रहा होता है, एक आदमी नुक्स ढूंढ रहा था, कोई वीकनेस मिल जाए, सही कोई वीकनेस मिल जाए। अच्छा, उस वक्त ही आपको गुस्सा बड़ा आता है कि 4 लोग सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक आदमी नुक्स जरूर निकालता है। क्योंकि अभी मैडम बात कर रही थी डॉक्टर साहबा कि बच्चों को जो है वो लाजमी सी बात है अप्रिशिएट किया जाए, या अप्रिशिएट जो है वो वालिदैन को उनको ज़्यादा से सबक दिया जाए। वो एक बच्चा था 8वीं क्लास के अंदर, वो मुसलसल फेल हो जाता था। तो ऐसे जो नालायक लोग होते हैं ना, ऐसे उनके दोस्त भी बहुत होते हैं
वो दोस्त ढूंढ रहे होते हैं ऐसे नालायक। तो बहरहाल 9वीं जब वो 8वीं के अंदर 3 दफा फेल हुआ, चौथी दफा वो टॉप कर गया क्लास के अंदर। तो नालायक वो बच्चा जो था, उसके दोस्तों ने कहा कि यार ये पता ही कि था तू जो है वो टॉप कर गया। तो उसने कहा इससे पहले कोई मेरा उस्ताद ऐसा मिला ही नहीं जिसने मेरे कांधे पे हाथ रखा, बोला सब सही है बेटा सब सही है। अब जब सही का नाम लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह तो टॉप ही टॉप चल रहा है। तो बहरहाल ये है कि एप्रिसिएशन जो होती है ये एक बड़ी गुड लक होता है, हर आदमी को एप्रिशिएट नहीं किया जाता। दोस्तों के अंदर अगर कोई दोस्त हमारे देख रहे हैं तो मैं उनको एक मैसेज दूंगा, खुदाया अगर कोई बुरा काम भी हो जाए तो एप्रिशिएट किया करो, एप्रिशिएट जो एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट जरूर दिया करो, कहीं ना कहीं कसर हो गई हो, कमी पेशी हो जाए तो बहरहाल ये है कि वो दूर की जाती है, नाराजगियां नहीं की जाती हैं। अक्सर लोग जो है वो बायकॉट कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो बहरहाल ये है कि एप्रिसिएशन जरूर दिया करो दोस्तों को। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम भाई हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे, हमारे साथ डॉक्टर फरा मौजूद थी, अकमल भाई हमारे साथ मौजूद थे। और टपाल दानेदार चाय की ये खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आगे आप देखेंगे शेफ फरा के साथ कुकिंग सेशन का सिलसिला अब चलाया जाएगा, मजे मजे के पकवान उसमें बनाए जाएंगे। और जाहिर सी बात है ईद